जय हिंद, वंदे मातरम। आज का ब्लॉग है महाराजा नल। नगराम लखनऊ। नगराम परगना मोहनलालगंज, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में स्थित है। ये लखनऊ मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर लखनऊ से सुल्तानपुर तथा रायबरेली को जाने वाली दो सड़कों के मध्य स्थित है। नगराम में एक प्रसिद्ध बहुत प्राचीन किला है। इस प्राचीन किले को भर राजा नल ने निर्मित करवाया था। यह नगगढ़ नगग्राम बाद में नगराम कहलाने लगा। इस किले पर एक विद्यालय जिसका नाम है प्राथमिक विद्यालय प्राचीन नगराम बन चुका है। इस किले के अवशेष के रूप में दो बुर्ज आज दिखाई देते हैं। किले की ईंट से लोगों ने अपने भवन निर्मित कर लिए हैं। किले का अवशेष आज भी काफ़ी ऊंचाई से दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ दुकानें बना ली हैं। किले के उत्तर में धर तालाब तथा दक्षिण पूर्व में वर तालाब है। इस दोनों तालाबों को किले के भीतरी भाग से सुरंग द्वारा जोड़ा गया था, जिनके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। इसी किले पर भारशिव नरेश राजा नल ने अपनी राजधानी कायम की थी और यहीं से शासन का कार्य संचालित किया जाता था। नगराम किले का भग्नावशेष अब लगभग समाप्त होने की कगार पर है। इस किले पर अबाध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इसे रख रखाव की कोई भी व्यवस्था नहीं पाई गई। भारत में इतिहासकारों ने किले के विषय में तथा उसके राजा नल के विषय में कोई सामग्री नहीं छोड़ी है। ना ही किले के राजा का कहीं विस्तृत विवरण दिखाई देता है। ये महान आश्चर्य की बात है। महाभारत के पर्व में राजा नल के पिता का नाम वीरसेन दिया गया है और निषद देश का शासक बताया गया है। नल की पत्नी का नाम दमयंती था, जो विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। राजा की पुत्री दमयंती और राजा नल के प्रेम प्रसंग का विस्तृत विवरण महाभारत में दिया गया है। राजा नल ने करकोटक नाग को दावानल से बचाया था, इसलिए प्रसन्न होकर अयोध्या का राजा करकोटक ने नल को दे दिया। इस तरह राजा नल ने अयोध्या के नगराम में अपनी राजधानी स्थापित की और उस समय राजा नल के नाम से नलग्राम कहलाती थी। राजा नल के दो पुत्र थे, जो राजा नल के बाद वहां शासक हुए। महाभारत में राजा नल के विषय में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि राजा नल एक सर्वगुण संपन्न, प्रजवत्सल, धर्मशील, उदार तथा पराक्रमी शासक थे। उनमें यहाँ अनेक गुण थे, वही धूत के अधिक रुचि एवं अवगुण भी पाया था। विदर्भ देश के राजा भी भीम की कन्या दमयंती के रूप में सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर नल उसे मन ही मन चाहने लगे थे। उधर दमयंती ने भी अपनी सहेलियों से राजा नल के विलक्षण गुणों, बल, पराक्रम, सौदार्य तथा साहस आदि की चर्चा को सुना तो वह भी नल पर मुग्ध होकर उसे पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। एक दिन उद्यान में घूमते हुए नल ने एक हंस को पकड़ा तो उसने राजा से स्वयं को छोड़ देने का अनुरोध किया। हंस ने नल को विश्वास दिलाया कि वह दमयंती के पास जाकर उसे विलक्षण गुणों का भी इस चतुरी से वर्णन करेगा कि वह निश्चित रूप से उसे चाहने लगेगी। नल ने उस हंस को छोड़ दिया। हंस अपने साथियों के साथ उड़ता हुआ विदर्भ नरेश के उद्यान में जा पहुंचा। उस उपवन में विचरणीय दमयंती ने उस विचरण लक्ष्य को हंस को देखा तो वह उसे पकड़ने के उत्सुक हो उठी। हंस तो यही चाहता था कि अतः वह स्वयं ही पकड़ में चला गया। दमयंती हंस को अपने महल में ले गई। हंस ने दमयंती के पास पहुंचकर राजा नल के रूप, सौंदर्य तथा उसकी गुण गरिमा का वर्णन करते हुए दोनों को एक दूसरे के सर्वथा उपयुक्त बताया तो दमयंती ने हंस से यह अनुरोध किया कि वह नल के पास जाकर उसके सामने दमयंती के गुणों का वर्णन करके
उसके प्रति अनुरक्त करे। हंस ने दमयंती को इसकी इच्छा के अनुरूप करने का आश्वासन दिया और नल की ओर प्रस्थान किया। राजा नल के पास पहुंचकर हंस ने जब उसे दमयंती का संदेश सुनाया तो नल दमयंती को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। इधर दमयंती भी नल के चिंतन में इस प्रकार खो गई कि उसका खान पान छूट जाने से वह कृश और दुर्बल होती गई। दमयंती की इस स्थिति को चिंतित उसके पिता ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। विदर्भ नरेश का निमंत्रण पाकर अनेक राजाओं के साथ साथ राजा नल भी विदर्भ देश पहुँचे। राजा नल ने देवों के पास जाकर, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम प्रभृत देवों के पास जाकर दमयंती के दृढ़ निश्चय से अवगत कराया तथा उनके साथ स्वयं भी स्वयंवर में चला गया। चारों देवता नल का रूप धारण करके स्वयंवर में जा बैठे। असमंजस में पड़ी दमयंती ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया तथा उनमें से अब मनो अभिलक्षित नल का सही परिचय देने की प्रार्थना किया। इष्ट देव की कृपा से उसे यह चेतना हो गई कि देवों का रूप और मनुष्य का रूप अंतर लिए रहता है। दमयंती ने पलके गिराने तथा न गिराने वाला, कुम्हिलाने और न कुम्हिलाने तथा शरीर की परछाई पड़ने और न पड़ने आदि से अंतर में नल रूपी धारी देवों को और वास्तविक नल को पहचानने में सफलता प्राप्त कर ली। इस उपरांत दमयंती ने अपनी मन चाहे वास्तविक नल के गले में जयमाला डाल दिया। नल ने दमयंती का अभिनंदन किया और दोनों ने उपस्थित चारों देवों को प्रणाम कर उन्हें विदाई दी।